हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, बहुत सारे चैनल हैं जो बुक समरी पे काम कर रहे हैं, किताबों का सारांश चैट जीपीटी से और यहाँ वहाँ से लेकर के आपको पढ़ के सुना देते हैं। हम यहाँ पे इंटरप्रेनर्स के लिए ऐसी पुस्तकें लेकर के आ रहे हैं जिसमें कुछ काम की बातें हैं उनके लिए, और मैं उनकी समरी बनाने की बजाय उसमें जो काम की बातें हैं जिसे हम अपने काम में ला सकते हैं प्रैक्टिकली, बिकॉज लेट मी टेल यू दैट आई एम एन एंटरप्रेन्योर। तो मैं इस किताब में जो दिए गए हैं तथ्य, उसका प्रयोग करके अपनी इफिशिएंसी और अपने ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी बढ़ा रहा हूँ, और इससे आप लोग भी सीखें। तो मैं बजाय इसके कि बुक समरी ट्रांसलेट करके हिंदी में आपको बताएं, मैं उसमें से वो पॉइंट निकाल के लाया हूँ जो, देखिए, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि किसी किताब का एक चैप्टर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फिर उस चैप्टर से ज़्यादा उसका एक पेज उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस पेज से ज़्यादा उसका एक पैरा, उससे फिर एक सेंटेंस, फिर एक वर्ड। तो वो जो वर्ड्स हैं छोटे छोटे, वो मैं लेके आया हूँ। तो इस पुस्तक में 3 रूल दिए गए हैं, 3 सीक्रेट दिए गए हैं। पहला सीक्रेट क्या है? पहला सीक्रेट ये है कि आपके और आपके सबॉर्डिनेट के बीच में, या आपके वर्कर के बीच में, या आपके मैनेजर के बीच में जो गोल उसको सेट करना है, दोनों की मर्जी से गोल सेट करिए महीने भर का, और उस गोल को एक कागज पे लिख भी लीजिए, और इतना ही लिखिए कि जो 1 मिनट में पढ़ा जा सके। बहुत लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, मैक्सिमम एक पेज। जैसे मान लीजिए 10 काम हैं, तो इस महीने में 2 काम उनको करना है, तो ये बता दिया जाए, भाई देखो, ये 2 काम 31 तारीख तक हो जाना चाहिए, और उसकी सहमति से। पहला चैप्टर ये है। दूसरा चैप्टर क्या है कि अगर किसी आदमी ने अच्छा काम किया तो उसकी पीठ थपथपाने से मत चूकिए, और देखिए और उसको बताइए कि यार, यू हैव रियली डन वेल। देखिए, एक चीज और उसमें बताया गया है, फील गुड। आपका मस्तिष्क अगर फील गुड करेगा तभी आप कोई काम करेंगे। चाहे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, जो भी है, चाहे नौकरीशुदा हो, नौकरी कर रहे हो, तो वहाँ पे भी कोई काम करने में जब आपको फील गुड फील होगा तभी वो काम अच्छा होगा। तो आपके कर्मचारी के साथ फील गुड फील हो, साथ में आपके साथ भी फील गुड होना चाहिए, तभी आप अच्छी एफिशिएंसी दे पाएंगे। तो प्रशंसा प्रशंसा फील गुड, ये दूसरी सीक्रेट है। तीसरी सीक्रेट ये है कि किसी से कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, कोई फेलियर हो जाए, तो उसके लिए उसको दोषी नहीं ठहराना है। वो व्यक्ति नहीं दोषी है, उसका बिहेवियर दोषी है। इसको मैं इस तरह से समझाऊं कि गांधी जी कहा करते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से। हालांकि पाप बिहेवियर का बड़ा एक्सट्रीम है, तो जब एक्सट्रीम के साथ ये थ्योरी लगी है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, यानी कि इंडिविजुअल में कोई गलती नहीं है, उसके बिहेवियर की वजह से हो सकता है कि बिहेवियर में कोई ब्लड प्रेशर उसका बढ़ गया हो, समथिंग लाइक दैट। तो ये 3 सीक्रेट है, इनको आप अप्लाई करिए अपनी मैनेजमेंट में, और देखिए हफ्ते 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलता है कि नहीं। थैंक यू।